क्या किसी आंदोलन की ताकत उसके नेता के अनशन से तय होती है या जनता के समर्थन से? क्या सोनम वांगचुक को अब अपना अनशन समाप्त कर देना चाहिए और क्या इस लड़ाई का निशाना सत्ता है या विपक्ष? नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। इस वीडियो में हम भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों और तर्कों के आधार पर समझेंगे कि सोनम वांगचुक के अनशन को लेकर उठ रहे सवाल आखिर महत्वपूर्ण क्यों हैं। सोनम वांगचुक का अनशन लगातार जारी है। उनका आंदोलन परीक्षा व्यवस्था में कथित गड़बड़ी और जवाबदेही की मांग को लेकर है। उनके समर्थन में बड़ी संख्या में लोग अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन इसी बीच कई लोग उनसे अपील भी कर रहे हैं कि अब उन्हें अपना अनशन समाप्त कर देना चाहिए। इस अपील के पीछे तर्क ये है कि देश में उनकी मृत्यु से पैदा होने वाली कुछ दिनों की सुर्खियां नहीं बल्कि उनके विचार, अनुभव और वैज्ञानिक सोच और सामाजिक नेतृत्व की लंबे समय तक आवश्यकता है। यह भी कहा जा सकता है कि किसी आंदोलन की सफलता इस बात से तय नहीं होती कि उसके पीछे सम्मानित व्यक्ति ने अपने शरीर को कितना कष्ट दिया, बल्कि इस बात से तय होती है कि उस आंदोलन ने सत्ता के लिए उसे अनदेखा करने में कितना कठिन बना दिया। लेकिन क्या अनशन हर दौर में उतना ही प्रभावी होता है जितना कभी हुआ करता था? अनशन भारतीय लोकतंत्र में एक नैतिक हथियार माना जाता है, लेकिन इसका प्रभाव तब अधिक दिखाई देता है जब इसके पीछे व्यापक जन समर्थन, स्पष्ट मांगें और सरकार के साथ संवाद की संभावना मौजूद हो। इसी संदर्भ में कुछ लोग वर्ष 2011 के अन्ना हजारे आंदोलन का उदाहरण देते हैं। उस समय देश भर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए, मीडिया कवरेज कर रहा था, संसद में बहस चल रही थी और सरकार के बीच बातचीत हो रही थी। इसलिए दोनों परिस्थितियों को पूरी तरह से समान मानना उचित नहीं कहा जा सकता। अब सवाल केवल अनशन का नहीं है बल्कि आंदोलन की रणनीति पर भी उठ रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि किसी संगठन की जिम्मेदारी अपने सबसे प्रमुख चेहरे के स्वास्थ्य को दांव पर लगाने से नहीं बल्कि ऐसी रणनीति बनाने से होती है जिसमें आंदोलन भी चलता रहे और नेतृत्व भी सुरक्षित रहे। तर्क ये भी दिया जा रहा है कि यदि पूरा आंदोलन केवल एक व्यक्ति की बिगड़ती सेहत पर निर्भर हो जाए तो ये रणनीतिक चुनौती मानी जा सकती है। विपक्ष को लेकर उठ रहे सवालों पर भी बहस तेज हो गई है। कई लोग पूछ रहे हैं कि विपक्षी दलों के प्रमुख नेता इस आंदोलन में सक्रिय रूप से क्यों दिखाई नहीं दे रहे। हालांकि दूसरी ओर यह भी याद दिलाया जा रहा है कि आंदोलन की शुरुआत में स्वयं सोनम वांगचुक ने इसे अराजनीतिक बनाए रखने की बात कही थी और राजनीतिक दलों से दूरी बनाए रखने का आग्रह किया था। ऐसे में कुछ विश्लेषकों का कहना है कि यदि आंदोलन की मूल अवधारणा राजनीति थी तो बाद में विपक्ष की सक्रिय भागीदारी को लेकर सवाल उठाना एक अलग बहस को जन्म देता है। क्या समाज उदासीन हो गया है या बड़े जन आंदोलन तैयार होने में समय लगता है? इस बात में अलग अलग राय सामने आ रही है। कुछ लोग समाज की निष्क्रियता पर चिंता जता रहे हैं जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि इतिहास बताता है कि बड़े आंदोलन अचानक नहीं खड़े होते। चंपारण सत्याग्रह जैसे उदाहरणों में भी लोगों को संगठित करने के लिए लंबे समय तक घर घर जाकर काम करना पड़ा। इसलिए किसी भी सामाजिक आंदोलन में जन समर्थन तैयार करने की प्रक्रिया समय और निरंतर प्रयास मांगती है। कुल मिलाकर बहस दो हिस्सों में बटी हुई दिखाई देती है। पहला पक्ष चाहता है कि सोनम वांगचुक अपना अनशन समाप्त करें ताकि वे आगे भी समाज के लिए सक्रिय रहें। दूसरा पक्ष मानता है कि उनकी लड़ाई, उनका संकल्प लोकतांत्रिक व्यवस्था में जवाबदेही की मांग का प्रतीक है। ये स्पष्ट है कि आंदोलन, रणनीतिक जन समर्थन और लोकतांत्रिक संवाद, इन सभी पहलुओं पर चर्चा जारी रहेगी। आपकी इस पर क्या राय है? क्या सोनम वांगचुक को अपना अनशन समाप्त कर देना चाहिए या उन्हें अपनी वर्तमान रणनीति जारी रखनी चाहिए? अपनी राय हम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे थे यूपी ताजा न्यूज।